तो दिस ट्यूटोरियल प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, जीवाणु की संरचना। तो मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया में गमन के लिए कशाभिकाएँ पाई जाती है जिन्हें फ्लैजिला कहते हैं। इन कशाभिकाओं का विन्यास क्या होता है? 0+1 मीन्स इनमें परिधि की ओर कोई भी तंतु नहीं पाया जाता है, सिर्फ परिधि पे कोई तंतु नहीं पाया जाता, सिर्फ मध्य में एक तंतु पाया जाता है। और ये कशाभिकाएँ जिन्हें हम फ्लैजिला कहते हैं, ये फ्लैजिलीन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है और ये गमन में सहायक होती है। इसके अलावा इन कशाभिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है या कोशिका कला होती है, वहाँ पर बेसल बॉडी पाई जाती है। इस बेसल बॉडी में से एक तंतुनुमा संरचना निकलती है जिसे बोलते हैं फ्लैजिला। और ये जो फ्लैजिला होती है, इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हमने बैक्टीरिया को प्रीवियस क्लास में कुछ भागों में डिवाइड किया था या कुछ टाइप्स में डिवाइड किया था, जिस पे हम अच्छे से पढ़ चुके कल वाली क्लास में या प्रीवियस क्लास में, कि जो कशाभिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति होती है उसके आधार पर इन बैक्टीरियाज को दो भागों में अपन ने बांटा था। कौन से? एट्राइकस या ट्राइकस। एट्राइकस मीन्स अकशाभिक और ट्राइकस मीन्स कशाभिक। अब देखो, ये जो अकशाभिक होते हैं इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, ठीक है, और इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। मीन्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ट्राइकस या कशाभिक में फ्लैजिला उपस्थित होंगे, अट्राइकस अकशाभिक में फ्लैजिला एब्सेंट होंगे। तो ये जो फ्लैजिला होते हैं, इनके वितरण के आधार पर इन्हें भी कई भागों में डिवाइड किया है, जैसे कि मोनोट्राइकस, जो मैंने पहली वाली क्लास में बता दिया था आपको। फिर था एम्फीट्राइकस, फिर था आपके लोफोट्राइकस और लास्ट में था पेरीट्राइकस, ठीक है। तो जो आपके एम्फीट्राइकस था उसमें सिर्फ एक ही फ्लैजिला या कशाभिका पाई जाती है जो बैक्टीरिया की किसी भी एक सिरे पे उपस्थित होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है, तो यहाँ के इसके एक सिरे पे सिर्फ एक ही कशाभिका पाई जाएगी। और इसका एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था? विब्रियो कोलेरी। ठीक है। फिर था आपके एम्फीट्राइकस। तो एम्फीट्राइकस में जो कशाभिकाएँ होती हैं वो गुच्छों के रूप में पाई जाती हैं या बंच के रूप में पाई जाती है, और ये बैक्टीरिया के दोनों सिरों पे ये कशाभिकाएँ गुच्छों के रूप में उपस्थित होंगी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा था कल? नाइट्रोसोमोनास। तो इसमें क्या होगा? एम्फीट्राइकस में जो कशाभिकाएँ होती हैं वो बैक्टीरिया के दोनों ओर गुच्छों के रूप में पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास। देन था लोफोट्राइकस। तो लोफोट्राइकस में क्या था? सिर्फ एक सिरे पर
ये कशाभिकाएं गुच्छे के रूप में पाई जाती हैं, तो ये कैसे पाई जाएगी? ऐसे। तो ये जैसे मान लो इसका एक सिरा है, तो यहाँ पे ये कशाभिकाएं गुच्छे के रूप में पाई जाती है। ठीक है। अब देखो जो लास्ट टाइप है पेरिट्राइकस, इसमें क्या हुआ था, जो कशाभिकाएं होती है वो उस बैक्टीरियल सेल के चारों ओर स्थित होती है। ठीक है, यूं। और इसका एग्जाम्पल था ई कोलाई, जो मैंने इनको अच्छे से प्रीवियस क्लास में आपको समझाया था। आज जो आपका टॉपिक है वो है कि वितरण के आधार पर जो कशाभिकाएं वितरित होती हैं उसके आधार पर कशाभिकाओं के इतने प्रकार होते हैं, लेकिन ये जो कशाभिका होती है ये किन किन भागों से मिलकर बनी हुई होती है। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। कशाभिका की संरचना। तो जो कशाभिका होती है वो सर्पिल आकृति की होती है और ये जीवाणुओं में गमन के लिए उत्तरदायी होती है और ये 3 भागों से मिलकर बनी हुई होती है। वो 3 भाग कौन कौन से होंगे इसके? बेसल बॉडी, हुक एंड लास्ट पार्ट होगा इसका फिलामेंट ऑफ शाफ्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं तंतु, इसे बोलते हैं हुक या नॉक। ठीक है, और इसे बोलेंगे बेसल बॉडी या आधारीय काय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसल बॉडी के बारे में कि बेसल बॉडी क्या होती है। तो ये जो बेसल बॉडी होती है वो बैक्टीरिया के आधार भाग का निर्माण करती है, या मैं यूँ बोलूँ कि ये जो बेसल बॉडी होती है वो बैक्टीरिया की कशाभिका की आधारी भाग का निर्माण करती है। बेसल बॉडी का क्या फंक्शन होगा कि यह कशाभिका के आधार भाग का निर्माण करती है और ये छोटी छड़नुमा संरचना होती है। ठीक है, और छोटी छड़नुमा संरचना होती है और ये रिंग या वलयों से घिरी हुई होती है। तो बेसल बॉडी या आधारीय काय के बारे में हम क्या लिखेंगे कि ये कशाभिका का आधार भाग होती है। उसके अलावा ये छोटी छड़नुमा संरचना होती है जो कई वलयों या रिंग से घिरी हुई होती है। ठीक है, इस रिंग के जो बाहरी रिंग्स होती है या बाहरी वलय होती है वो सेल वॉल या कोशिका भित्ति से, और जो आंतरिक वलय होती है वो सेल मेम्ब्रेन से या कोशिका कला से घिरी हुई होती है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या पॉइंट्स हो गए? कशाभिका का आधारीय भाग बनाती है, ये छोटी छड़नुमा संरचना होती है और कई वलयों से घिरी हुई होती है। इसके अलावा जो बाहरी वलय होती है वो सेल वॉल का निर्माण सेल वॉल से जुड़ी हुई होती है, और जो आंतरिक वलय होती है वो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। और
इसके अलावा ये जो रिंग्स होती है वो 2 पेयर्स में होती है या 4 रिंग्स होती है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट था कशाभिकाओं का आधारीय भाग छोटी छड़नुमा संरचना होती है जो कई प्रकार की वलयों से घिरी हुई होती है और बाहरी वलय कोशिका भित्ति से जुड़ती है और आंतरिक वलय कोशिका झिल्ली से जुड़ती है और इस तरह 2 जोड़ी रिंग पाए जाते हैं, मीन्स 4 वलय पाई जाएगी। ठीक है। फिर आपके आते हैं, हाँ, और ये जो वलय होगी 2 जोड़ी वलय वो होगी L P S M। जो ये रिंग्स होगी वो होगी L P S M, मीन्स 2 जोड़ी मीन्स 4 वलय, तो कौन कौन सी होगी L P S M, तो ये होगी लाइपोपॉलीसेकेराइड, ये होगी पेप्टिडोग्लाइकन, ये होगी सुपर मेम्ब्रेन और ये होगी मेम्ब्रेन। ठीक है। इन रिंग्स के नेम है जो इनकी उपस्थिति और इनकी जो संगठन होता है उसके बेस पे इनको नाम दिया गया है। L मीन्स लाइपोपॉलीसेकेराइड रिंग, P मीन्स पेप्टिडोग्लाइकन रिंग, S मीन्स सुपर मेम्ब्रेन रिंग और M मीन्स मेम्ब्रेन रिंग। इस तरह से ये 2 पेयर के रूप में 4 वलय पाई जाती हैं। ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसमें हुक की। तो हुक क्या होता है कि कशाभिका में बेसल बॉडी या आधार्य काय व तंतु या फिलामेंट को जोड़ने का कार्य हुक करता है। ठीक है। तो क्या होगा कि हुक बेसल बॉडी जिसे हम कहते हैं आधार काय तथा तंतु को जोड़ने का कार्य करता है। और इसके बारे में सेकंड पॉइंट क्या होगा कि यह कशाभिका का मध्य भाग बनाता है। ठीक है। और तीसरा क्या काम होगा इसका कि जो हुक होता है उसकी लेंथ अग्राही बैक्टीरिया में ग्राम अग्राही बैक्टीरिया में छोटी होती है बजाय ग्राम ग्राही बैक्टीरिया के। तो मेन पॉइंट्स क्या हो गए कि हुक आधार्य काय व तंतु को जोड़ने का कार्य करता है, यह कशाभिका का मध्य भाग बनाता है। उसके अलावा ग्राम अग्राही जीवाणु की जो हुक होती है वो ग्राम ग्राही जीवाणु के हुक से छोटी होती है। ठीक है। फिर आता है आपके फिलामेंट ऑफ शाफ्ट या तंतु। तो इसमें क्या होता है कि ये खोखली बेलनाकार संरचना होती है। तंतु का हम पढ़े तो इसके बारे में हम कैसे जानेंगे, इस स्ट्रक्चर देख के। ये खोखली बेलनाकार संरचना होती है। ठीक है। और यह सर्पिल आकृति की हो सकती है। ठीक है। और ये उसमें 0.0+1 विन्यास में होगी, मीन्स परिधि पे कोई भी तंतु नहीं होगा और मध्य में एक तंतु होगा। और ये सेल वॉल के बाहर की ओर निकली हुई होती है।
ठीक है। देखो, बेसल बॉडी या आधार इकाई ये छोटी छड़नुमा संरचना होती है जो कई वलयों से मिलकर बनी हुई होती है और बाहरी वलय कोशिका भित्ति से जुड़ी हुई होती है, आंतरिक वलय कोशिका झिल्ली से जुड़ी हुई होती है। इस तरह इसमें 2 जोड़ी मीन्स 4 वलय उपस्थित होती है। फिर सेकंड था आपके हुक। हुक क्या होता है कि फिलामेंट और बेसल बॉडी को जोड़ने का कार्य करता है। इसका कुछ भाग कोशिका भित्ति से जुड़ा हुआ होता है और कशाभिका का ये मध्य भाग बनाता है। उसके अलावा इसकी लंबाई ग्राम अग्राही बैक्टीरिया में छोटी होती है जबकि ग्राम ग्राही बैक्टीरिया में बड़ी होती है। अब देखो, हम बात करेंगे फिलामेंट की। तो फिलामेंट क्या है? खोखली बेलनाकार संरचना होती है। यह सर्पिल आकृति की होती है और यह संरचना कोशिका भित्ति से बाहर की ओर निकली हुई होती है। ठीक है, इसके साथ ही आपके कशाभिका की संरचना खत्म होती है। तो मैं इसको एक रफ डायग्राम से आपको समझा देती हूँ। ये जो है वो होता है इसका फिलामेंट वाला पार्ट, ठीक है, और ये होता है इसका हुक वाला पार्ट। ये है इसकी आउटर रिंग्स, ठीक है। और ये है इनर रिंग्स और ये है कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो इसमें फ्लैजिला के डिफरेंट पार्ट हैं। कौन कौन से होंगे? ये जो यहाँ वाला पार्ट है जिसमें 2 बाह्य वलय है या आउटर रिंग्स हैं, ये होगा सेल वॉल वाला भाग। मैंने बताया था कि बाह्य वलय या बाहरी वलय कोशिका भित्ति से जुड़ी हुई होती है जबकि आंतरिक वलय किससे जुड़ी हुई होगी? कोशिका झिल्ली से, है ना। और ये जो इसका पार्ट है जो खोखली बेलनाकार संरचना होती है इसे बोलते हैं फिलामेंट या तंतु। और ये जो भाग होता है इसका, इसे बोलते हैं बेसल बॉडी। और जो फिलामेंट और बेसल बॉडी को जोड़ने का कार्य करता है मीन्स ये वाला भाग, तो ये होगा हुक। तो इजीली आपको समझ में आ रहा है। मैंने थ्योरी में बताया था कि छोटी बेलनाकार संरचना हो, छोटी छड़ाकार संरचना होती है जो वलय से घिरी हुई होती है। ये है वलय, इसमें कौन कौन सी थी? L, P, S, M। तो M वलय नाम क्यों दिया? क्योंकि ये मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई थी इसलिए इसे M वलय नाम दिया। इसको S वलय इसलिए नाम दिया क्योंकि ये मेम्ब्रेन से जस्ट ऊपर पाई जाती है तो सुपर मेम्ब्रेन होगी, तो S मेम्ब्रेन। P मीन्स ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है और L मीन्स यह लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है या उससे जुड़ी हुई होती है। तो 2 बाह्य वलय कोशिका भित्ति से जुड़ी हुई होती है, 2 आंतरिक वलय कोशिका झिल्ली से जुड़ी हुई होती है। बेसल बॉडी और फिलामेंट को जोड़ने का कार्य कौन करता है? हुक। फिलामेंट खोखली बेलनाकार संरचना होती है, ठीक है, और ये बाहर की ओर निकली हुई होती है। और हुक ये रहा और ये रही इसकी बेसल बॉडी। और इस तरह आपके जो बैक्टीरियल सेल है उसकी कंप्लीट बॉडी होती है। अब कशाभिका के अलावा
सरफेस अपेंडेज में एक और चीज़ आती है। तो कशाभिका तो थी इसमें फर्स्ट, जो सतही उपांग थे उनमें पहला हमने पढ़ा था कशाभिका, दूसरा होगा उसमें रोम या झालर, जिसे बोलते हैं हैयर और पीली या पायली। तो ये समझो आपके है बैक्टीरियल सेल, ठीक है। और इस बैक्टीरियल सेल में जब मैंने आपको प्रारूपिक बैक्टीरिया की संरचना बताई थी, तो उसमें हमने जो बी पार्ट बताया था उसमें थे कि कशाभिकाएं भी होती है, ये पीली भी होती है। तो ये क्या होती है? ये बैक्टीरिया की संपूर्ण सतह पर उपस्थित रोमनुमा संरचनाएं होती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा हैयर या पीली के बारे में, कि यह बैक्टीरिया के चारों ओर उपस्थित होती है और यह बैक्टीरिया के चारों ओर उपस्थित रोमनुमा संरचनाएं होती है, जो क्या होती है कशाभिका से छोटी होती है। और कशाभिकाएं सर्पिल होती है, ठीक है। तो ये जो पीली या हेयर्स है ये सर्पिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मेन पॉइंट्स क्या हुए कि कोशिका को घेरी हुई या जीवाणु कोशिका को घेरी हुई रोमनुमा संरचनाएं होती है, जो कशाभिका से तो छोटी होती है लेकिन सर्पिल आकृति में नहीं होती है। सर्पिल आकृति में कौन होती है? कशाभिकाएं होती है, ठीक है। और ये फ्लैजिलीन के समान ही प्रोटीन से बनी हुई होती है। फ्लैजिलीन प्रोटीन या मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन मायोसिन तंतुओं का निर्माण करती है, फ्लैजिलीन प्रोटीन फ्लैजिला या कशाभिका का निर्माण करती है। तो ये जो हेयर्स होते हैं या जिन्हें हम पायली या पीली कहते हैं, ये पीली या झालर भी फ्लैजिलीन के समान ही पाइलीन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। ये जो रोमनुमा संरचनाएं होती है वो फ्लैजिलीन के समान ही पाइलीन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। ये गमन एवं कभी कभार जनन में सहायक होती है। और इस तरह आपके जो सरफेस अपेंडेज थे वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे सतही उपांग, जो कौन से थे? आसंजित भाग थे। तो सतही आसंजित भाग हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। और इसके साथ ही आपकी बैक्टीरिया के सतही उपांग खत्म होते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे सतही आसंजित भाग। थैंक यू।